ये आज का जो शीर्षक मैं आपको बोलना चाहूंगा उसका मतलब है तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? परमेश्वर का सेवा करना चाहते हो या फिर उस समय में जो बाल देवता जिसके बारे में लिखा गया है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा, उसके सेवा करोगे। हालेलुया। ये सब कुछ हम सब बातों को हम उत्पत्ति से लेकर ये 5 पुस्तकों में, जिसको हम पेंटाट्यूक के नाम से हम जानते हैं, पंचतंत्र का जो पुस्तक कहलाता है, उसके बारे में जो उत्पत्ति से लेकर निर्गमन और आगे की पुस्तकों में 5 पुस्तक है, उसके अंदर में लिखा गया है। हालेलुया। इस पुस्तक में लिखा गया है अब्राहम के बारे में, इस पुस्तक में लिखा गया है इसहाक के बारे में, इन पुस्तकों में लिखा गया है याकूब के बारे में। हालेलुया। याकूब को बाद में परमेश्वर ने बुलाया और उसको नाम लेकर बुला के उसका नाम को उसने बदल के इस्राएल रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का मतलब क्या था? अड़ंगा मारने वाला। इस्राएल का मतलब क्या है? हाँ, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। ये यशरून भी बोला जाता है इसको। हालेलुया। और ये आशीषों का पिता भी बोला जाता है इसको। हालेलुया। ये बहुत बड़ा नाम दे दिया। एक बड़ा देश बनाऊंगा, और जिसका अर्थ है, इस्राएल का मतलब है एक आशीषमय बड़ा देश। हालेलुया, हालेलुया। और वचन के अनुसार जब हम वचन में देखते हैं, यहां पे लिखा गया यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 2 पद, यहां पे लिखा गया, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। हालेलुया। यहां पे याद दिला रहा है यहोशू, तेरह किसका पिता है? इब्राहिम का पिता है। और इब्राहिम किसका पिता है? इसहाक का पिता है। इसहाक किसका पिता है? याकूब का पिता है, जो बाद में इस्राएल के नाम से जाना गया। इसको क्या बोल रहा है यहोशू? ये कनान देश में प्रवेश करने ही वाले हैं। ये उनका वाचा का उस देश में प्रवेश करने के पहले उनको चुनाव करने के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। उनको गवाही को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने कहां से तुमको निकाल के लाया है। आज प्रभु का दास, मैं जोश डेनियल होने के नाते आपको मैं पूछना चाहता हूं एक बात, कि आप कहां से निकल के आए हैं। हालेलुया। आपका जीवन कैसा था पहले? आप किसका उपासना करते थे और आज आकर आप किसका उपासना कर रहे हैं? जैसे यहोशू इस जगह में पूछ रहा है। हालेलुया। इस जगह में यहोशू इन विशेष बातों को क्यों पूछ रहा है, क्यों चुनाव करने के बारे में बोल रहा है? उसके बाद में जब 24 अध्याय और यहोशू उसका 24 अध्याय और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा गया है उसका 15 और 16 पद, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करता रहूंगा। हालेलुया। क्यों बोल रहा है चुनाव करने के बारे में? क्यों बोल रहा है? तुमको जो तुम्हारे पुरखाओं ने जो महानद के उस पार जो किया उसकी सेवा करना चाह रहे हो, या फिर जो परमेश्वर तुमको मिस्र देश से निकाल करके लेकर आया, तुमको बहुत वर्षों के दासत्व से, गुलामी से, गंदे कार्यों से, उस नीचपन से, लूचपन से, व्यभिचार की आत्मा से, गंदे कार्यों से निकाल के लाया, उसकी सेवा करोगे, या फिर महानद के उस पार जो देवी देवताओं के सेवकाई
पहले तुम्हारे पुरखा लोग करते थे उनकी तुम करोगे। हालेलुया। क्यों पूछ रहा है? प्रश्न है। मेरे भी जीवन में प्रश्न था कल रात्रि के समय में, क्यों पूछा, क्यों पूछ रहा है? तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि वो क्यों पूछा। हालेलुया। वो इसलिए पूछा ताकि कनान देश में वही जा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहोवा का उपासना करने वाले हैं। हालेलुया। वो इसलिए पूछ रहा है ताकि लोग के जीवन में 40 वर्ष तक वो लोग गए, बहुत जगह जगह उनको समय मिला, वो गए, उन्होंने परमेश्वर के महान कार्यों को देखा, उन्होंने ही देखा परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के लाने के समय में जंगल में नहीं मार दिया। उन्होंने देखा कि परमेश्वर जब उनको एक बार ऐसा पीड़ा भेजा कि वहां पे केवल क्या डस रहे थे, क्या है इसका मतलब? सांप डस रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने पीतल का एक सांप को सामने में खड़े कर वो बना के मूसा को बोल दिया, जितने लोग इस पीतल के सांप को देखेंगे वो क्या हो जाएंगे? नहीं मरेंगे, उनको जहर नहीं फैलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब बात को देखते हुए 40 वर्ष बीत गया। वो पूरा आश्चर्य कर्म को देखते 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 अब वो लोग कौन पास पहुंच रहे हैं? कनान देश के बहुत करीब में पहुंच गए हैं, जिसको उसके परदादा इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को उसने क्या किया है? वाचा बांधा है कि मैं तेरे पीढ़ी को कहां पे ले जाऊंगा? कनान देश का अधिकारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस क्रॉसिंग लाइन, जिसको हम बॉर्डर लाइन बोलना चाहिए, बड़ा बड़ा युद्ध उनको करवाया, राजा महाराजाओं को उसने परास्त कर दिया। उनके साथ में रह के वो सुबह के समय में बादल का छाया और रात के समय में अग्नि का खम्मा बन के उनके सामने में चला। और फिर भी सामने में ले जाकर परमेश्वर उनको पूछ रहा है, यहोशू के माध्यम से किसकी सेवा करना चाहते हो? भयंकर बात है ना। आपको परमेश्वर कुछ वायदा किया और वायदा करने के बाद में जब आप बहुत करीब हो और अगर आपको परमेश्वर बोल दे चाहिए क्या, आपको कैसा लगेगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं तो बोलूंगा कैसे परमेश्वर है? अरे इतना दिन से मैं उपवास प्रार्थना किया, इतना दिन से मैं पूरा सांसारिक सुख विलास को मैं छोड़ के परमेश्वर के सामने बैठा था और आखिरी दिन 40 दिन के वो क्या दोपहर के समय में पूछ रहा है, रात्रि के समय में मेरा प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए था और अभी दोपहर के समय में पूछ रहा है चाहिए क्या? अरे बाप रे, मनुष्य होने के नाते तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। क्यों? इतना दिन से मैं परमेश्वर के सानिध्य में बैठा और अभी पूछ रहा है परमेश्वर। दूसरा तीसरा दिन में ही पूछ लेना था ना। वो जो 40 वर्ष उसको वहां महानद से पार करके मिस्र से निकाल के कनान देश में पहुंचाने के समय में वो बीच में जंगल में नहीं पूछ सकता था क्या? बोल सकते हैं हालेलुया। लेकिन अभी कनान देश में पहुंचने के 1 और 2 दिन ही बचाए और लोग को पूछ रहा है, यहोशू किसकी सेवा करोगे? चुन लो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग तो डर के मारे बोले होंगे हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। क्यों पता है? 4 दिन के रास्ते को 40 वर्ष बना के परमेश्वर यहां तक लेकर आया है। अगर हम परमेश्वर का सेवकाई नहीं करेंगे बोलने से 40 वर्ष को कहीं 80 वर्ष ना कर दे परमेश्वर वापस जाते जाते। हालेलुया। डर समझ गया होगा, इसलिए कई लोग तो हाँ 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 यहोशू हम तेरे साथ में बोल दिए होंगे। हालेलुया। फिर भी पूछ रहा है कि तुम किसकी सेवा करोगे? हालेलुया। मट्टी की सेवा करोगे, पत्थर की सेवा करोगे, या फिर उस जीवते परमेश्वर का सेवकाई करोगे जो मिस्र से तुमको निकाल के लेकर आया है? हालेलुया। तुम उसकी सेवा करोगे जहां पे मैं 40 दिन के लिए मैं उपवास प्रार्थना करने के लिए गया था। दिन और रात मैं परमेश्वर के सामने में जाकर इस्राएलियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। वहां पे 10 आज्ञाओं को परमेश्वर खुद अपने उंगलियों से लिख रहा था। वहां पे उस आज्ञा को मानोगे या फिर उस समय में जब वो आज्ञा को लेने के लिए गया था, ये नीचे में हारून, कौन है हारून?
परमेश्वर ही बोला है कि ये तेरा भाई जो है ना तेरे लिए बोला करेगा। ये अभिषेक है इसके अंदर में, और इसलिए उसको आगे चल के क्या बनाया गया था, याजक भी बनाया गया है। और ये मूसा के संग संग में चल रहा है। उसने भी बहुत से आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन 40 दिन और रात मूसा जब उस जगह में छोड़ के चला गया, ये क्या कर रहा है, ये बहने जल्दी से लाओ सोना चांदी लेकर आओ, तुम्हारे पास में जितना भी सोना चांदी मिस्र से लेकर आए थे ना उसको लाओ, उसको गलाएंगे और उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोना चांदी से क्या बनाया गया उस जगह में, जोर से बोलिए, मेमना बनाए नहीं, क्या बनाया गया, बछड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में क्या लिखा गया, साफ तौर पे, तुम किसी भी मूर्ति की उपासना, जोर से बोलिए ना, कौन सा आ गया है संडे स्कूल के बच्चे है? आ गया नंबर है? दूसरा क्या लिखा गया है मेरे, क्या क्या लिखा, कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना। लेकिन इस्राएलियों के बीच में ये बड़ा प्रभु का दास भी था, मूसा के संग संग में चलने वाला है, फिर भी ये किसका उपासना करने के लिए उस जगह में बोल रहा है, बछड़ा, परमेश्वर का नहीं। कई बार मसीह जीवन के अंदर में, कई बार ईसाइयों के जीवन के अंदर में, कई बार जन्म से लेकर अभी तक चर्च आने वालों के जीवन में भी यही दिखाया जाता है कि 40 दिन का उपवास मेरा परमेश्वर नहीं सुन रहा है, मेरे बच्चे का तबीयत खराब होना खत्म नहीं हो रहा है, क्यों ना जाकर थोड़ी देर के लिए इस बछड़े का उपासना करते हैं। कनान देश में पहुंचने के एक कदम के पहले आज्ञा को हम तोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी उपासना करना चाहते हो आज आप? परमेश्वर का उपासना करना चाहते हो या फिर उन देवी देवताओं का उपासना करना चाहते हो जो महानंद के उस पार तुम्हारे पुरखा किया करते थे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं एक बात को सुन रहा था और मैं विश्वास करता हूं कि उसमें मेरे चर्च के कोई भी लोग इन्वॉल्व नहीं है। मैं सब विश्वास कर रहा हूं। मैं क्या विश्वास कर रहा हूं कि लोग कुछ दिन पहले कुछ इकट्ठा कर रहे थे घर घर जाकर, तो मैं बोला कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरे प्रार्थना भवन के लोग तो एक लोग भी ऐसा नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूँ बोला प्रभु, आप दिए हैं या नहीं दिए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हम चावा कहां चढ़ाए, हम परमेश्वर के भवन में दे या फिर मट्टी को पूजा करने के लिए हम दे? मैं आज डर के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने बुलाया, जब बचपन में वो परमेश्वर के पास में बुलाया गया, उसको वेदी का अंगार से परमेश्वर ने उसको सुशोभित किया, उसको अभिषेक किया, तो वो डर रहा था। लेकिन उसने यिर्मयाह को बोल दिया, तेरे सामने में आज मैं इस बात को रख देता हूं और तेरे को ये अधिकार देता हूं, तुझे मैं भविष्यवक्ता चुन लेता हूं। आज से तू देश और विदेशों में, पूरे संसार भर में जिसको रोपेगा वहां पे रोपा जाएगा, जिसको उखाड़ के फेंक दिएगा उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। किसकी उपासना करोगे? पेंटिकॉस्टल चर्च के लोग। पेंटिकॉस्टल चर्च का मतलब है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। वो पेंटिकॉस्टल चर्च का मतलब है परमेश्वर के आत्मा में चलने वाले लोग। वो पेंटिकॉस्टल चर्च का मतलब है वही पेंटिकोस्ट के दिनों में 120 लोगों के ऊपर में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आया था, ऐसे ही चर्च के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब क्या है? फलदायी। परमेश्वर के दास ने 40 दिन और रात प्रार्थना करके, स्वर्गीय पास्टर जीजीकेल डैनियल ने ये प्रार्थना को वो उन्होंने एकत्रित किया और एक नाम दिया परमेश्वर ने, उसको रख के गया। हालेलुया। अब ये प्रार्थना भवन के अंदर में अगर हम बोलेंगे कि 40 वर्ष तक परमेश्वर का दास
सेवकाई कर करके अभी वो चला गया परमेश्वर के पास में, लेकिन परमेश्वर का दास तो अभी नहीं है। अभी क्यों ना हम 50 और 100 रुपया किसी और के लिए दे देंगे। ध्यान से सुनिए, हमारे चर्च के विश्वासियों, जो श्राप लोगों के जीवन में आता है उन्हीं बातों के कारण से आता है जब हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते हैं तब। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरा रिश्तेदार मेरे घर के पास में आया, मैं उसको पूछा क्या आपने भी ऐसे किया क्या? तो उन्होंने मुझे क्या बोला, गांव के लोग के साथ में अच्छा रहना पड़ता है ना। अच्छी बात है, मैं भी रहना चाहता हूं, मैं भी गांव के लोगों के साथ में प्यार मोहब्बत का बात करना चाहता हूं, उनके लिए तो मैं रोज प्रार्थना करता हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है, किसकी सेवा करोगे तुम? हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़े से बात के लिए उनके साथ में हो जाओगे या फिर बड़े आशीषों के लिए यहोवा का भय मानते रहोगे। हालेलुया। क्या वचन में क्या लिखा गया है? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अगर वो आज्ञा को हम ना माने और हम बलिदान चढ़ाते रहेंगे तो आज्ञाकारिता नहीं दिखेगा, तो आशीष बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई बार मेरे गवाहियों को आपके बीच में मैंने बताया, मुझे बहुत चांसेस मिलते हैं मैं जब बाहर जाता हूं, पीने का, खाने का और लड़कीबाजी भी करने का। परमेश्वर का दास हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। वहां पे हर एक चीज मुहैया कराया जाता है लोगों के जीवन के लिए। मैं ऐसे ऐसे जगहों में, ऐसे ऐसे देशों में गया जहां पे लीगल है व्यभिचार करना। उन जगहों पे गया जहां पे लड़कियों के पास में लाइसेंस है वेश्यावृत्ति करने के लिए। केवल लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के पास में भी लाइसेंस है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेल एस्कॉर्ट, और जिसको हम इंग्लिश में फीमेल्स के लिए बोलते हैं फीमेल एस्कॉर्ट। जब भी बुलाओगे तब उपस्थित, जब भी आप जाओगे व्यभिचार करो, कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक देश में गया हुआ था, उस देश का नाम मैं नहीं बताऊंगा। उस देश में भी ये लीगल है, वहां पे भी ऑफर बहुत आते हैं। जब आप उस जगह में अपने कदम को रखे तो आपका एसएमएस में आना शुरू हो जाता है, ये कौन सा जगह में है, इस जगह में आपको ऐसा मिलेगा, उस जगह में ऐसा खाने पीने को मिलेगा, इस जगह में ये लड़कियां, और इस जगह में जाकर आपके साथ में जाकर आप सो सकते हैं। अगर मेरे जीवन में अगर परमेश्वर का डर है, मैं मानता हूं, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। हालेलुया, उसको मैं नहीं देखूंगा। अगर मेरे जीवन में मैं सोचूं अभी कुछ दिन के बाद में मैं 31 साल का होने वाला हूं, अगर मैं सोचूं अभी तक तो मेरा शादीशुदा जीवन तो है ही नहीं, परमेश्वर का आज्ञा तो मैं मान रहा हूं, मैं पास्टर हूं, सबके सामने में धनपुर जी की कलीसिया में सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि पास्टर तो उस जगह में गया है इंग्लैंड में, अमेरिका में प्रार्थना करने के लिए, लोगों के साथ में वहां पे एक दूसरे के साथ में प्रार्थना में बैठने के लिए। उस जगह में मैं क्या कर रहा हूं? आप क्या प्रभु है क्या देख रहे हैं? क्या नहीं देख रहे हैं, लेकिन कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, पवित्र आत्मा देख रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं ये बोलकर उस जगह में आज्ञा नहीं मानकर मैं कुछ और बातों की ओर मैं चला जाऊंगा, तो मैं उन्हीं पूर्वजों के जैसे हो जाऊंगा जो महानंद के पार में पूर्वजों लोग दूसरे देवी देवताओं का उपासना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। महानंद के पार में जो देवी देवताएं हैं, इफिसियों में जब मैं पढ़ रहा था तो इफिसियों की कलीसिया को जब पौलुस प्रेरित उस जगह में पत्री लिख रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में जब मैं जाकर पढ़ रहा था, मेरे पास में एक डिक्शनरी है, उसमें मैं जाकर जब मैं पढ़ रहा था, इफिसियों का ये जो कलीसिया के लोग हैं, उसके पहले ये लोग व्यभिचार में पाए जाते थे। कैसे? एक पहाड़ है,
सिटी के अंदर में, और उस सिटी के अंदर में, उस शहर के ऊपर में, ऊंचे पहाड़ के ऊपर में एक देवी का उपासना करते हैं। देवी का नाम और कुछ और नहीं है, उसका नाम है व्यभिचार कराने वाली देवी। उसमें स्पष्ट रीति से लिखा है उस डिक्शनरी में, मैं आप लोगों को भेजूंगा आज शाम के समय में। ये आज्ञा मानने वाले लोग उस जगह में नहीं थे। हालेलुया। हमारे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्यों को किया है, भूलिएगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको खुरेपन से उठाकर सिंहासन पर बैठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम महानद के पार फिर से वापस चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़ा ही समय बचा है कनान देश में प्रवेश करने के लिए। अभी थोड़ा ही समय बचा है दूध और मधु के धारा के उस देश में प्रवेश करने के लिए। लेकिन एक दिन 2 दिन के पहले ही यहाँ पे यहोशू पूछ रहा है कि किसकी सेवा करोगे, चुन लो। क्योंकि अगर तुम आज परमेश्वर की सेवकाई करते हो, कनान देश तुम्हारा है हमेशा के लिए। लेकिन फिर से अगर महानद के पार के उन देवी देवताओं का उपासना करोगे तो वापस तुमको बंधुआई में मैं भेज सकता हूं। परमेश्वर बोल सकता है, कर सकता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं वो लोग। याकूब को उसने क्या किया है, इब्राहिम को उसने क्या किया है, वादा किया है कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। याकूब को उसने आशीष दे दिया है, उसके पास में 12 गोत्र है। फिर भी उसके बाद में ये लोग कहां चले गए? कहां चले गए? मिस्र देश इनके ऊपर में राज्य कर रहा है। ये परमेश्वर के लोग कहलाने वाले हैं। इनको भी वायदा मिला है। उस समय तो परमेश्वर आमने सामने में आकर वायदा करता था, अभी तो वो भी नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसका उपासना कर रहे हैं। तो हमारा और उनके बीच में कितना अंतर है, सोच के देखिए ना। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर मुखामुख बातचीत करता था, स्वर्गदूत उतर के आकर उनके साथ में बातचीत करता था। फिर भी मिस्र देश में वो लोग गुलामी होकर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर को त्याग कर पुराने देवी देवताओं के पीछे में जाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता समझ में नहीं आया कि यही पास ही कनान देश है। हालेलुया। उनको ऐसा ही लगा, अरे परदादा से तो बोलते आ रहा है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उसके बाद में जितने भी लोग आए हैं वो 12 गोत्रों को भी बोल ही रहा है कि मैं तुमको कनान देश में तुमको मैं वारिस बनाऊंगा। फिर भी नहीं कर रहा है। गुड़गुड़ाना शुरू कर दिए, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिए। उन्होंने परमेश्वर के उस क्रोध को भूल गया जो सदोम और अमोरा में क्षण भर में ही उस जगह में खत्म कर दिया था। हालेलुया। हमारे जीवन में हमको भूलना नहीं है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। हमारे जीवन में हमको आज की सुबह हम याद करें कि जोश डैनियल का परदादा क्या था। मेरा परदादा गाय चराने वाला था और वहां पे मट्टी का उपासना किया करता था, वहां पे बलिदान चढ़ाया करता था। लेकिन वहां से मुझे निकाल के परमेश्वर ने यहां पे लेकर आया है। अगर मैं बोलूं कि मैं अब बड़ा व्यक्ति बन गया हूं, फिर से जाकर मैं उसी मट्टी को उपासना करूंगा तो धिक्कार हो जाएगा मेरे जीवन के लिए। जितना आशीष मिला मेरे 7 पीढ़ी के लिए, जो वायदा परमेश्वर का दास के साथ में किया है परमेश्वर, अगर मैं वही पुराने कार्य को करूंगा 7 पीढ़ी तक दंड भोगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सिखाते हैं, विश्वासी लोग, पास्टर लोग, एवेंजलिस्ट लोग, हम क्या सिखाते हैं? व्यभिचार मत करो, पाप मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे पास में व्यवस्था का पुस्तक भी है, लेकिन व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हालेलुया। दूसरा आज्ञा है सीधी रीति से मूर्ति पूजा नहीं करना। कोई भी मूर्ति मेरे नाम से भी खोद के नहीं बनाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी चर्च के विरोध में नहीं हूं,
लेकिन एक बहन मेरे साथ में बातचीत कर रही थी, वो ऑर्थोडॉक्स की है, और वो मुझे कन्विंस करना चाहती थी कि यीशु मसीह को आप प्रार्थना करते हैं, जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन आपको मरियम का उपासना करना है। Those who are watching me from anywhere in this world, I am not against of any churches or any denomination. I just wanted to share with you. Hallelujah, hallelujah. ये जितने भी डिनोमिनेशंस है, जितने भी ये लोग अलग अलग फेथ, कहीं पे फेथ फेलोशिप, कहीं पे ये फेलोशिप, कहीं पे वो मॉर्मन, और कहीं पे ये पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट, ये मिशन, वो मिशन नहीं। हालेलुया। किसकी सेवा करोगे? आज पूरे संसार में देख रहे हैं ये वीडियो, मैं ये उनको भी मैं सीधा खुला चैलेंज बोलना चाहता हूं, किसकी सेवा करना चाहते हो आप लोग? मोबाइल को रात भर मैं पकड़े तो रहूं, लेकिन जोश डेनियल वहां पे बाइबल पढ़ रहा है कि किसी लड़की और लड़के को बातचीत कर रहा है, चिट चैट। अभी एक नया शब्द निकल गया ना, चिट चैट, चिट और चाट। हालेलुया। पहले मैं क्या सुनता था, चाट खाने जाएंगे क्या बोलते थे, लेकिन अभी क्या चल गया है, चिट चैट, चैटिंग, CHATTING, चैटिंग। वाह। और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बातचीत नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? चिट चैट। तो थोड़ा सा बात, हाँ ठीक ऐसा होता है। चिट चैट मतलब हाय हेलो, फिर उसके बाद हाउ आर यू। आजकल ऐसा भी नहीं निकला है, आजकल कैसे निकला है, माय नेम इज नहीं बोलते वो लोग, मान मिर्च, माय को माँ बोलते, माँ इमेज। चिट चैट करना है तो यीशु मसीह के साथ में करो सब। हालेलुया। रात भर बैठ के अगर मैं एक अध्याय भी पढ़े रहता तो आज आकर इस जगह में मेरे को समझ में आ जाता कि ये परमेश्वर का दास महानद के उस पार के देवी देवता बोलने से किसके बारे में बोल रहा है। तो हालेलुया, हालेलुया। आप चिट चैट कीजिए, बातचीत कीजिए। अब संसार में, मेरे भी संसार में बहुत से फ्रेंड्स हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारे, सब जगह। इंस्टा बोलने से क्या होता है, अभी मैं सुन रहा था और अभी मैं समझ रहा हूं, इंस्टा का मतलब है इंस्टेंट। वहां पे जैसे आप फोटो डाले उसके तुरंत बाद ऐसे आवाज आता है, मेरे को ऐसे आवाज आना शुरू होता है, लाइक ऐसे। तो उसके बाद में क्या बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ जाता है जोश टेंडर के जीवन में, अरे बाप रे, हाँ एक फोटो डालना चाहिए। उसके बाद में 1000, फिर व्यूज कितना आया, बार बार देखूंगा मैं, अरे कितने लोग देखे, 1000 लोग देखे, 2000 लोग देखे, 1500। किसका महिमा हो रहा है? हालेलुया। मेरा महिमा के लिए मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा के लिए देख रहा हूं? उसके बाद में आज जब मैं YouTube में ये वीडियो को डालूंगा, उसके बाद में जाकर मैं वीडियो को मैं डाल दूंगा, रात भर एडिट करके मैं डालता हूं, फिर उसके बाद में सुबह उठ के मैं तुरंत क्या देखता हूं, कितने लोगों ने देखा। क्या हो रहा है? परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए YouTube में डाला कि लोग कितना देख रहे हैं और कितना पैसा मिलेगा, और लाइक के जरिए उसको देखने के लिए डाला मैं। हालेलुया। आजकल वो भी हो रहा है। YouTube में आप जितना वीडियो डालेंगे, अगर 1,00,000 लोग हो गए, आपको सिल्वर कलर का प्लेट मिलता है, फिर उसके बाद में डायमंड कलर का प्लेट मिलता है, और ये नकली नहीं है, असली मिलता है। हालेलुया। लालच। हालेलुया, हालेलुया। किस किस सेवकाई करोगे? कहां पे जाकर फेर दोगे? कौन से जगह में जाकर बोलोगे कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं, मैं उसी चर्च का विश्वास योग्य विश्वासी हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के खिलाफ में नहीं जाऊंगा? कितने बोलने वाले हैं आज की सुबह? हालेलुया। हाथ नहीं उठ रहा है ना, तो उठाने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा गया है, अगर लोग बोलते कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको उनके सामने में बोलना है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे तुमको आना है क्या?
मेरे को नहीं पता तुमको चर्च आना है या नहीं आना है, लेकिन सुबह के समय में मुझे जाकर परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के भवन में मेरे मुख को दिखाना है। मैं तो जा रहा हूं मेरे परिवार के साथ में, और मेरे परिवार के लिए वचन पे लिखा गया है, जब किसी ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं अति आनंदित हुआ। हालेलुया। किसकी सेवकाई करना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस देश के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चलता है कि वहां पे दो पहाड़ हैं देश के बीच में। उस पहाड़ में परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं लोग, उस पहाड़ में बेल देवता, बाल ने बेल देवता का उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। और ये बीच में कहां पे है? ये लोग बीच में खड़े हैं। यहोशू और पूरी प्रजा, जितने भी इस्राएल के लोग हैं, बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। और यहोशू को पूछ रहा है, इस पहाड़ में जाओगे कि इस पहाड़ में जाओगे? हालेलुया। वो पहाड़ में मांस मदिरा चल रहा है, वो पहाड़ में व्यभिचार चल रहा है, वो पहाड़ में कोई भी तुमको बोलने वाला नहीं है। तुम कितना समय खड़ा होगे, कितना समय जवान बेटी बाहर जाएगी, कितना समय में जवान बेटा घर के अंदर में आएगा, कितना समय में जोश डैनियल उस जगह से आ जाना चाहिए घर के अंदर में, कोई बोलने वाला नहीं है उस पहाड़ के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। पूल पार्टी है, पार्टी हो पार्टी, सब भाजा पार्टी, और ये भी भाजा पार्टी है, सब भाजा पार्टी। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बड़ा तगड़ी भी है वहां, खीरे, खरबूज, बड़ा बड़ा चीज उस पहाड़ के ऊपर में है, लेकिन क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। क्या नहीं है? यहोवा परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इस पहाड़ में जब आप चढ़ने का प्रयास करते हो तो उसके सामने में लिखा गया है, परमेश्वर के सामने में डरते और भय मानते हुए उस पहाड़ में चढ़ो। और ये पहाड़ में कौन रह सकता है? भजन संहिता की पुस्तक उसका 115 अध्याय में लिखा गया है, इस पहाड़ में वही निवास कर सकता है जो मन में शुद्ध है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, ओ जो संसार के कार्यों को तज के बपतिस्मा लिया है, और उसके बाद में वो इस पहाड़ में सिय्योन पहाड़ की ओर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में मनुष्य जन्म लिया और उसको पाप उसको इतना घेर चुका है कि वो निकल नहीं पा रहा है, लेकिन यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर उसको एक नया जीवन दिया। अब वो गया और यहाँ पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बपतिस्मा लिया, फिर जाकर पवित्र आत्मा के साथ में बपतिस्मा लिया। अब वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा है। हालेलुया। जहां पे मेरा और आपका बाप यीशु मसीह, जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में इसलिए आया ताकि वो मारा जाए, उसका लहू को बहाया जाए, और वो उस जगह में जाकर पहले बोल दिया, मैं इसलिए पहले जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए घरों को बनाऊंगा। हालेलुया। एक प्रभु का दास पिछले दिनों में मैं गवाही को सुन रहा था, वो मर गया। मरने के बाद में उसको स्वर्ग का एक दर्शन प्राप्त हुआ, और वो स्वर्ग का दर्शन में प्राप्त हुआ तो उसको परमेश्वर एक छोटा सा मकान में ले गया। चल रहा है प्रभु का दास, बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया है, बड़े बड़े मुर्दों को जिंदा किया है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है, इतना अन्य भाषा बोलता है दिन भर रात भर। और वो कलीसिया में जाकर, यहाँ पे जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, हर समय कलीसिया में जाकर वहां पे मस्त सूट बूट टाई और पूरा कुर्ता पैजामा पहन के वो प्रार्थना कर रहा है, लोग चंगाई को भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा घर मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बाहर निकल के देखा स्वर्ग में, तो वहां पे वो बोलता है, बड़ा बड़ा मकान दिख रहा है। अरे बाप रे, वहां पे सोने का गुम्मट बना हुआ है, और वहां पे वो प्रभु का दास का नाम भी लिखा गया है। ये प्रभु की दासी का, वो विश्वासी बहन का, वो विश्वासी भाई का नाम लिख दिया है परमेश्वर। और वहां पे अरे मान के चलिए
देखिए पास्टर जोश डेनियल, ओ माय गॉड, इतना छोटा घर, इतना छोटा घर। और वहां पे मैं देख रहा हूं उमेश का घर को, हमारे हॉस्टल का बेटा, बड़ा सा एक क्या है महल है, उसके अंदर में बहुत परमेश्वर आशीष दिया है, और वहां पे स्वर्गदूत इर्द गिर्द में, मेरे पास में भी है लेकिन छोटे छोटे स्वर्गदूत है, छोटा छोटा है वहां पे सब कुछ छोटा छोटा। ये प्रभु का दास निकल के स्वर्गदूत के सामने में जाकर बोल रहा है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, मेरे को बातचीत करना है, मेरे को इतना छोटा घर क्यों मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास के पास में एक उत्तर आया यीशु मसीह के द्वारा, तेरे पास में इसलिए छोटा घर है क्योंकि तो उस दिन आज्ञा नहीं माना था, लेकिन वो भाई उसमें आज्ञाकारिता के साथ में मेरा सेवकाई किया था। प्रभु का दास उस जगह में माफी मांगा और बोला, मेरे को क्या एक बार फिर से जाने के लिए मौका मिलेगा क्या, मैं अपने गलतियों को सुधार सकता हूं। उसको परमेश्वर भेज दिया। कितने लोग पास्टर बेनीहीन का नाम सुने हैं, बहुत बड़ा प्रभु का दास है, वो ऐसे जब करते हैं ना तो 1000 लोग इधर गिर जाते हैं। कितने लोग देखे, अगर नहीं देखे देखिए प्रभु के दासों का, देखिए, हालेलुया। इसको भी परमेश्वर एक दिन स्वर्ग में उठा लिया, उसका शरीर वहां पे छूट गया, खत्म होने के बाद में वो ऊपर में स्वर्ग में एक लंबा कतार में खड़ा हुआ है, हालेलुया। वो बोल रहा है, अरे बाप रे, पवित्र आत्मा का प्रचार कर करके इस जगह तक आ गया, मैं बहुत बढ़िया, मैं जा रहा हूं स्वर्ग में। एक स्वर्गदूत उसके पास में आया और बोला, तेरा नाम इस जगह में नहीं है, क्या हो गया, क्या? बहुत बड़ा प्रभु का दास है, उसको स्वर्गदूत ऐसा बोल रहे, तेरा नाम ही नहीं लिखा गया है, क्या हो गया? सोचिए, घंटा घंटा प्रार्थना करने वाले पास्टर्स, बड़े बड़े लोगों का जीवन में एक घट सकता है, तो मैं और आप, हमारे भाषा कौन से खेत के मूली हैं हम लोग, प्याज भी नहीं बन सकते फिर तो हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास रिपेंट किया, वापस आया, अभी परमेश्वर का दास और अच्छी रीति से वो क्या कर रहा है, प्रार्थना दुआ में आगे बढ़ रहा है। उनका गलती क्या बता रहे थे वो, उनके पास में परमेश्वर बहुत बड़ा धन दौलत दे दिया, उनके पास में जेट प्राइवेट है, प्राइवेट जेट, वो जहां कहीं भी जाते हैं अपने जहाज से जाते हैं। परमेश्वर कितना महान है, उनको इतना आशीष दिया है। उनके अंदर में क्या है, थोड़ा सा नहीं समझे, जोर से बोलिए, हाँ क्या आ गया, वाह, घमंड आ गया। परमेश्वर के सामने में दीन बनो तो वो तुमको क्या बनाता है, शिरोमणि बनाता है। मेरे पास में करोड़ों रुपया और मिलियंस, और मैं अभी जान रहा नहीं हूं, लेकिन एक दिन देगा परमेश्वर, आमीन बोलिए, हालेलुया। उसमें अगर आप लोग नहीं देख पाए ना, प्रार्थना करो कि आपके बच्चे उस जगह में जाए जहां पे खदान है तेल का। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कौन पास है खदान, हालेलुया। खदान कहां पे है मैं आपको बता दूंगा, आपका पासपोर्ट वीजा के लिए भी मैं अप्लाई करने लगूंगा, लेकिन जाके तेल खोद के इधर दशमांश भी भेजना, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे जगह में परमेश्वर अगर आपको ले जाए तो उस समय में बोल नहीं देना, अरे महानंद के पार में चलो ना, वहां पे जाके हम लोग को दिखाएंगे, एक बड़ा सा कुछ दे देंगे ना, तब लोग को लगेगा अरे मेरे गांव का आदमी बड़ा बन गया। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको दीन और दरिद्र से निकालकर शिरोमणि बनाया है, जब लोग पूछे कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुमको बोलना है मेरा यीशु मसीह का, जो 2022 वर्ष पहले आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग में मेरे लिए, अपने लिए भवन को बनाने के लिए गया है। उसके लिए मैं बात को दोहरा हूं, और जब मेरा दौर पूरा हो जाएगा तो उस जगह में जाने के बाद में परमेश्वर मुझे बोलेगा, धन्य है मेरा दास और दासी, मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर। उसी बात के लिए मैं रुका हूं अभी तक, उसी बात के लिए अभी तक मैं रुका हूं। किस लिए रुका हूं? जो ऑस्ट्रेलिया
में एक ही बात के लिए मैं आशा को जोड़ा हूं, जो पौलुस बोलता है, मेरा जब दौड़ पूरा होगा तो मैं यीशु मसीह के पास में जीवन का मुकुट को लेने के लिए जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद में लिखा गया है, जो अंत तक धीरज धर के रहेगा उसी का मैं उद्धार करूंगा। लेकिन उसके पहले लिखा गया है, तुम में से कईयों को शैतान जेल खाने में डालने पर है। हालेलुया, हालेलुया। कई चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे बोल के भी लिखा गया है। कई अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी भरमाए जाएंगे लिखा गया है। कई चंगाई करने वाले लोग भी भरमाए जाएंगे लिखा गया है। मुर्दे को जिंदा करने वाले लोग, यीशु मसीह नासरी के नाम से मुर्दे को जिंदा करने वाले लोग भी भरमाए जाएंगे। चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। आप आज किसकी सेवा करना चाहते हो? हालेलुया। भरमाए जाने के लिए इस जगह में बैठे हो? नहीं, इस जगह में हम स्वर्गीय वस्तु की हम खोज करने के लिए बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आखिरी पद को मैं पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। इस जगह में लिखा गया है, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को छोड़ के, यशायाह भविष्यवक्ता में भी एक वचन पे परमेश्वर बोलता है, मेरा ही एक सिंहासन है, उसके इर्द गिर्द में कोई सिंहासन नहीं बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप इंटरनेट पे भी सुनते होंगे ना कि यीशु मसीह अवतार बन के आया। मेरा यीशु मसीह अवतार नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते कि यीशु मसीह उसका बेटा है, उस जन्म में इसके साथ में जन्म लिया था। नहीं, मेरा यीशु मसीह का बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में लिखा गया है, मेलकिसेदेक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है, उसके आगे भी नहीं है ना तो कोई पीछे भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वही स्वयं को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि लिखा गया है, आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उस समय में आत्मा जल के ऊपर में मंडरा रहा था। आत्मा उस जगह में अपना देह को धारण किया। और एक दिन एक भाई मेरे को आकर मेरे को पूछा, क्या पूछा? परमेश्वर का समय कैसा है? परमेश्वर समय के अंदर में है या फिर परमेश्वर समय के बाहर में है? परमेश्वर को किसने बनाया? हालेलुया। मैंने उसको बोला, तू जो टाइम में है उसको भी परमेश्वर ने बनाया, अगर समय के बाहर में भी अगर रहता, परमेश्वर ने उसको भी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख अपने मन में सोचता है ना कि कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम तो मूर्ख नहीं है। हमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को लिया है। हमने स्वर्ग वस्तुओं के खोज में जब हम लगे हैं, हमको यही बोल रहा है, हम मूर्ख नहीं है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आज भी प्रचार करते करते अगर मैं मर जाऊं तो मैं इस जगह में मर के डायरेक्ट परमेश्वर के पास में जाना है। हालेलुया, डायरेक्ट। बीच में कोई वो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए दोस्त लेने के लिए। आप अपने लिए भी ऐसे ही बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ताकि उस जगह में मैं जब जाऊं तो उस जगह में कोई ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए बीच में, कि इसको इधर ले जाना है कि उसको उधर ले जाना है। कंफ्यूज मत करो परमेश्वर के लोगों को ना, परमेश्वर के स्वर्गदूत को भी कंफ्यूज मत करो। हालेलुया। परमेश्वर को तो पता है कि कहां पे डालना है, लेकिन उस समय में इतना भी कंफ्यूज मत करो कि कहां पे ले जाना है आप लोग को। हालेलुया। अब पृथ्वी वाले और संसारिक लोग क्या बोलते हैं? यम लोग, वो लोग, ये लोग। नहीं होता कोई यम लोग और ये सब लोग। हालेलुया। केवल एक लोग है, स्वर्गीय लोग है, जहां पे यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है और आपके लिए अपने घर को बना दिया है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे। आज आप ठान ले कि मैं किसकी सेवा करूंगा। और जैसे यहाँ पे काले और यहोशू ने बोल दिया कि तुम आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन मैं तो मेरे पूरे परिवार
के साथ में परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, मैं तो मेरे पूरे परिवार के साथ में मुर्दों के लिए प्रार्थना करेंगे और जिंदा हो जाएंगे। मैं और मेरा परिवार जब प्रार्थना करेंगे तो आशीष मिलेगा। मैं और मेरा परिवार जब किसी के लिए आशीष देंगे तो आशीष लग जाएगा, जब श्राप देंगे तो श्राप लग जाएगा। श्रापित करने के लिए पर परमेश्वर नहीं बोलता। नहीं तो कितना बार उस समय में मूसा श्राप दे देता और वहां पे क्या हो जाता, पृथ्वी खुल जाता और उसके अंदर में आधे से ज्यादा इस्राएली लोग मर के सत्यानाश हो जाते। लेकिन मूसा फिर से जाकर परमेश्वर के पास में क्या बोलता था, परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे पूरे प्रजा को माफ कर। अगर तू उनको इस जगह में लाकर मार देगा तो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे। परमेश्वर इनको मिस्र से निकाल के लाया, अपना देश अपना कुटुंब बोल के निकाल के लाया, जंगल में मार दिया। मैं भी 31 वर्ष का होने वाला हूं कुछ दिनों के बाद में, और उसके बाद में अगर 30 वर्षों तक 31 वर्षों तक मैं इस जगह में हूं और उसके बाद में अगर मैं इस जगह में परमेश्वर का सेवकाई करके उसकी आज्ञा को नहीं मानते हुए अगर मैं खत्म हो जाऊं, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस वर्ष तक जब परमेश्वर सहायता कर सकता है, आगे के 38 वर्ष तक परमेश्वर बड़े बड़े ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आपके जीवन में आप टटोल के देखिए, बोल के देखिए कि मैं कौन से परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूं। अगर आपने जाने में अनजाने में कुछ भी भूल चूक किया, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोने के लिए सक्षम है। यह शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा गया है। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन है, पाप का रंग क्या है? बताइए, बताइए पाप का रंग कैसे होता है? बताइए। अगर आप बाइबल पढ़े हैं तो फिर आप बता सकते हैं। स्पष्ट रीति से लिखा गया है बाइबल में, पाप का रंग क्या है? बताइए, बताएं। देखो बहुत अच्छा एक अच्छा वचन भी है, मैं हिंट दे रहा हूं, वचन भी है उसके बारे में। पाप का रंग क्या है? क्या है? करेक्ट है, करेक्ट। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम क्या सोचते हैं, पाप का रंग काला है, शैतान काला है, शैतान को देखने वाले लोग भी काले हैं। नहीं, वहां पे वचन पे लिखा गया, अगर तुम्हारा पाप चाहे लाले रंग का भी क्यों ना हो, लाल रंग का भी क्यों ना हो, कैसे वो श्वेत हो जाएगा? हिम के समान श्वेत हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग हिमालय हिमाचल उधर गए हैं आप लोग? हिम, वहां पे आप सफेद सफेद परत को देखोगे, व्हाइट दिखता है। उस जगह में जब आप अंदर में घुसेंगे, वहां पे बर्फ में, मैं जब बाहर में गया था एक बार जर्मनी और इंग्लैंड का, जब मैं यात्रा कर रहा था, 16-16 इंच का मेरे क्या हुआ था, बर्फबारी पड़ा था। वहां पे हम लोग अंदर में घुसे और वहां पे हम क्या बना रहे थे? स्नोमैन। कितने लोग जानते हैं स्नोमैन के बारे में? जानते हैं? बढ़िया, ठीक। अभी मैं होमवर्क दूंगा आप लोग को आने वाले समय में वचन से, ठीक है? उसके अंदर में जब आप जाते हैं तो आप भी सफेद सफेद दिखते हैं। जानते हैं हम, जितने लोग सफेद कपड़ा पहन के आते हैं तो उस दिन कैसे दिखता है हमारा चेहरा? कैसे दिखते रहता है? चाहे जैसे भी कलर के क्यों ना हो, हम सांवले हो, काले हो, लाल हो, पीले लोग तो नहीं है बस। पीला कलर है क्या किसी का? पीलिया है बोले के लिए तो आप लोग, है ना? लेकिन मैं देश में गया था, थाईलैंड और इंडोनेशिया में, वहां के लोग को व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन नहीं बोलते हैं, वहां पे येलोइश बोलते हैं उनको, क्योंकि वो लोग क्या कैसे दिखते हैं? पीले पीले कलर के दिखते हैं। प्रभु के दास के साथ में मैं घूम रहा था एक रोड में, और वहां पे एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसका बाल है ना पीछे का, साक्षात सूअर के जैसे दिख रहा था। तो उसको पापा मेरे को क्या बोल रहे हैं, ये लोग ज्यादा सूअर खाते हैं शायद, इसलिए इनका बाल सूअर के जैसे निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जितना खाओगे परमेश्वर के जैसे दिखते जाओगे। हालेलुया। संसार को जितना खाते जाओगे, जितना पचते जाएगा, उसी के जैसे आप बलशाली होते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी कल से मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूं।
उसके बाद में मेरा क्या होगा, मैं जितना वेट उठाऊंगा, जितना मैं वहां पे डाइट फॉलो करते जाऊंगा, मेरा शरीर मस्त बनते जाएगा सांसारिक। लेकिन अगर मेरे को आत्मा में बढ़ना है तो पवित्र आत्मा के साथ में बाइबल को दिन रात पढ़ने के समय में परमेश्वर जो बातचीत करेगा उसके द्वारा मेरे को ज्यादा ज्ञान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। शरीर बनाना ठीक है, अच्छे से आप बनाइए, चुस्त दुरुस्त रहिए, लेकिन फिर भी तो एक दिन आपको मरना ही है। कोई जिंदा रहेगा क्या? अभी मैं पढ़ रहा था माइकल जैक्सन के बारे में, पिछले दिन में भी मैं बताया था। 12 सिलेंडर लेके सोता था अपने साथ, 12 ऑक्सीजन सिलेंडर। उसके घर में 200 डॉक्टर थे। कितने डॉक्टर थे? 200। 12 सिलेंडर ऑक्सीजन का लेकर आया था और उसके पास में 2000 लोग डोनेट किए थे पहले से। अगर माइकल जैक्सन का किडनी खराब हो गया, उसका आंख खराब हो गया, उसका दिल खराब हो गया, तो वो लोग अपने जान को देकर उसके लिए किडनी और दान को दे देंगे, लिखा के रखा था। वो ऐसे बिस्तर में नहीं सोता था, जाके आप पढ़िएगा आज विकिपीडिया में जाके, मैं उसको पढ़ रहा था कैसे सोता था। ऑक्सीजन चैम्बर था, उसके अंदर में घुस के सोता था बेचारा, ताकि मेरे को ऑक्सीजन का कमी नहीं हो जाए, मैं मर नहीं जाऊं। आप माइकल जैक्सन को देखे हैं? कोई कितने लोग देखे? जी आप देखें तो आपने देखा होगा कि उसके पास में ग्लव्स रहता है हमेशा, देखें आप। उसके बारे में भी पढ़ रहा था, तो वो ग्लव्स क्यों लगाता है, तो मेरे को पता चला ताकि जब लोग के साथ में वो हाथ मिलाए तो दूसरे का बैक्टीरिया उसके हाथ में नहीं लगे। इतना सुरक्षा अपने लिए किया, लेकिन एक रात के समय में जब ऑक्सीजन सिलेंडर के उस चेंबर के अंदर में सोया था, पट से निकल गया। क्या? जान निकल गया। पता भी नहीं चला कि माइकल जैक्सन जिंदा है कि नहीं है। जाके दूसरा दिन पता चला गया। काला आदमी था वो, बहुत काला था, निग्रो लोग जिसको हम बोलते हैं, सॉरी डोंट वांट टू से निग्रो, आई एम सो सॉरी। हालेलुया, हालेलुया। ये काला व्यक्ति था, अफ्रीका से आया था, लेकिन उसका आंख, नाखून, उसका सिर से लेकर उसका नाखून तक को प्लास्टिक सर्जरी करवाया था ताकि वो सुंदर देख सके। उसको छूने के लिए लड़की मर जाते थे, उसको देखने के लिए लड़के लोग उसी के जैसे सूट पैंट और उसी के जैसे अपने चेहरे को बनाना चाहते थे। लेकिन वो इतना होने के बावजूद भी, अरबों रुपया होने के बावजूद भी कहां चला गया? खत्म, टाटा बाय बाय। हालेलुया। जितना धन दौलत, रुपया, पैसा, मान, मर्यादा, इज्जत, शोहरत, जितना भी हमको मिलता है, उन सब को लेकर हमको परमेश्वर का उपासना करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज आप किसकी सेवकाई करेंगे? आज आपको चुनाव करने का विषय है, ये दिन है। मैं तो बोलने वाला हूं कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे। अगर मेरे साथ में मैं अगर ये बोल रहा हूं कि मैं और मेरा परिवार, तो पास्टर साहब, पास्टर जिजिकल डेनियल बोलते थे कि मेरा परिवार सिर्फ ये परिवार नहीं है, ये परिवार भी है। हालेलुया। तो आज भी मैं आपको वही बोलना चाहता हूं, मैं और प्रार्थना भवन के मेरे परिवार, हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। हालेलुया। हम देश और विदेशों में घूम घूम कर हम बताएंगे कि यीशु मसीह आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए और वह आशीष देने के लिए, और 2022 में बड़ा बड़ा भवन बनाने के लिए उसने हमको आशीष दिया है, हमको चुना गया है। और पहला पत्रस की पुस्तक के अनुसार लिखा गया है, तुम चुने गए लोग हो, तुम याजकों का संतान में पाए जाते हो। लेकिन याजक का संतान मूर्तकों के पीछे नहीं जाना, मृतकों के पीछे मत जाना, मरे हुए उस मूर्तों के पीछे भी मत जाना, जिंदा परमेश्वर के पीछे में जाना, जो तीसरा दिन मृतकों में से कब्र को तोड़कर रोमी साम्राज्य का उसने सिर को तोड़कर वो निकल गया और 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ में था और वो पहाड़ के ऊपर से अपने पिता के पास में उठा ले गया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम सभी लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे चुनाव करने का मौका दे,
परमेश्वर मुझे ऐसा चुनाव करने का मौका दे ताकि मैं जब तुझे चुनूं तो मैं डायरेक्ट स्वर्ग के राज्य में मैं प्रवेश करने वाले हो सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया।